नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। म्यूटेशन होता क्या है, इसका क्या हिस्ट्री है एक तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली टर्म म्यूटेशन किसने दिया था। साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन और म्यूटाजेन क्या होते हैं और उनके प्रकार, साथ ही साथ कुछ अचीवमेंट जो इम्पोर्टेंट म्यूटेंट वैरायटी हैं उनके बारे में हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले म्यूटेशन होता क्या है इसके बारे में। तो सडन हेरिटेबल चेंजेज इन द जेनेटिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक तरीके से कहें कोई भी जीव है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, या कहेंगे करेक्टर्स, एक तरीके से फिनोटाइप, अगर उसमें एक तरीके से अचानक कोई चेंजेज हो रहा है, वो क्या चेंजेज क्या है, हेरिटेबल है, ये महत्वपूर्ण है। वो जो चेंजेज होता है वो हेरिटेबल होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। अर्थात सडन हेरिटेबल चेंजेज इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा कोई एक तरीके से पौधा है, उसमें कोई अचानक ऐसे लक्षण आ जाएं, अब उसके लिए अन्य कारण होते हैं, तो इसमें कोई अचानक ऐसे चेंजेज आ रहे हैं जो कि हेरिटेबल हैं, तो उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। और म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कहेंगे कि राइट इन 17, कहेंगे कि 91 इन मेल लैम्ब। तो एक तरीके से ये जो मेल लैम्ब था उसमें एक सॉल्ट लेक कंडीशन पाई गई थी। तो इस सॉल्ट लेक अर्थात किसके कारण, तो म्यूटेशन के कारण हुआ। हो सकता है कारण वही रहा। तो और इसको किसने एक तरीके से नोटिफाई किया, डिस्कवर किया, तो राइट ने किया। एंड लेटर म्यूटेशन वाज डिपोर्टेड। उसके बाद जो है ह्यूगो डेविडीज, इन्होंने 1900 में एक तरीके से ओइनोथेरा मोर्गन ने ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला जो है वाइट आई, उसकी जो आई थी एक तरीके से वाइट म्यूटेंट, तो मोर्गन ने एक तरीके से डिस्कवर किया, या कहेंगे कि रिपोर्ट किया। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है तो राइट ने किया। और दूसरा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टर्म म्यूटेशन किसने दिया था। तो टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डेविडीज, और ये 1900 में। तो इस तरीके से देखिए कई तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक टर्म किसने दिया, डिस्कवरी किसने की, या म्यूटेशन होता क्या है। तो ये एक तरीके से हेरिटेबल चेंजेज होता है, अर्थात अगर एक जीव से दूसरे जीव में जाएगा, ये एक तरीके से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मुलर थे, इन्होंने एक तरीके से इंड्यूस म्यूटेशन, जैसे अभी हम बात करेंगे म्यूटेशन, तो हमारा जो म्यूटेशन होता है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन, तो हम उनके बारे में अभी देखेंगे। तो जो इंड्यूस म्यूटेशन था उसको ड्रोसोफिला में फर्स्ट टाइम किसने किया था, मुलर ने किया था। और कौन सी रे यूज की थी, यक्स रे। तो ये भी आपकी पूछी जा सकती है, यक्स रे ये फिजिकल है म्यूटाजेन है या केमिकल म्यूटाजेन है, इस तरीके से पार्टिकुलेट, नॉन पार्टिकुलेट, तो ये सभी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मुलर ने कहेंगे कि यक्स रेज का यूज करते हुए 1927 में ड्रोसोफिला में म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन किया, और जिसके कारण इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज जो है वो प्रदान किया गया। साथ ही साथ स्टेडलर इन 1929, तो कहेंगे कि 1919 में यक्स रेज का ही यूज करते हुए एक म्यूटाजेनिक क्रॉप प्रोड्यूस की गई, और वो बार्ली क्रॉप थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके ये BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसने किया था और किस क्रॉप पे किया था। तो स्टेडलर ने किया, कब किया, तो कहेंगे कि 1929 में किया, यक्स रेज का यूजेज करते हुए, यक्स रेज एज ए म्यूटाजेन। अगर हम बात करें म्यूटाजेन क्या होता है, तो अभी तो आगे आएगा, लेकिन म्यूटाजेन मीन्स सच केमिकल या सच मटेरियल विच यूज फॉर म्यूटेशन, अर्थात कुछ ऐसे हम फिजिकल या केमिकल पदार्थ जिनका यूज हम म्यूटेशन के लिए करते हैं, तो वो म्यूटाजेन हो जाते हैं। तो यक्स रेज को एज ए म्यूटाजेन यूज किया गया किस क्रॉप में, बार्ली क्रॉप में। तो ये फर्स्ट थी, पूछा जा सकता है फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी, वीट, बार्ली, मेज, शुगर केन, इस तरीके से ऑप्शन में दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो मस्टर्ड गैस है, एक मस्टर्ड गैस होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस एक तरीके से, तो 1946 में उसका भी एक तरीके से म्यूटाजेन के रूप में, म्यूटेशन के रूप में यूटिलाइजेशन किया गया। तो मस्टर्ड गैस, तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण है, फर्स्ट हैं तो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं BHU एंट्रेंस एग्जाम में। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन, अर्थात म्यूटेशन क्या होता है, उसके इतिहास के बारे में हमने देख लिया। अब इसके एक तरीके से विशेषताएं या कह सकते हैं कि लक्षण। तो म्यूटेशन आर जनरली हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म, अर्थात इसका जो म्यूटेशन होता है केवल 0.1%, ये पूछा जा सकता है, 0.1% ही बेनिफिशियल, बाकी जो हमारा म्यूटेशन होता है जनरली वो क्या होता है, हार्मफुल होता है।
दूसरा जो हम कहें एक तरीके से दूसरा सॉरी थोड़ा सा पॉइंट, तो म्यूटेशन और रैंडम, जो म्यूटेशन होता है वो एक तरीके से रैंडम होता है। म्यूटेशन और रिकरेंट, म्यूटेशन में रिकरेंट की कैपेसिटी पाई जाती है। एंड इंड्यूस म्यूटेशन कॉमनली शो प्लियोट्रॉफी, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। प्लियोट्रॉफी अर्थात जो हमारा म्यूटेशन होता है, अगर हमने इंड्यूस म्यूटेशन किया है तो इसमें प्लियोट्रॉफी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण हमें दिखाई देते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो रेट होता है वो एक तरीके से कहेंगे कि 10 टू पावर कहेंगे कि -4 से लेकर 10 टू पावर -7। तो ये एक तरीके से आपका पूछा गया है माइक्रोन, तो कई बार ये पूछा गया है ये एक तरीके से, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट क्या होता है, तो कहेंगे कि 10⁻4 टू 10 टू पावर -7 तक। और दूसरा क्या होता है कि म्यूटेशन आर जनरली रिसेसिव, ये एक इंटरेस्टिंग है, ये भी एक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। जनरली जो म्यूटेशन होता है वो एक तरीके से रिसेसिव होता है, रिसेसिव एलील के द्वारा कहेंगे कि डोमिनेंट म्यूटेशन आल्सो अकर। तो जनरली हमारा जो म्यूटेशन होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। कई बार ये कुछ कंडीशन में आपके कहेंगे कि एक तरीके से डोमिनेंट पाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण हो जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम टाइप ऑफ म्यूटेशन की। म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए म्यूटेशन को अगर हम ही ने अभी देखिए एन्यूप्लाइडी, ईयूप्लाइडी, इनके बारे में पढ़ते हैं, नलीसोमी, मोनोसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, इस तरीके से जो ये सभी क्या है एक तरीके से म्यूटेशन ही हैं, या हम डिलीशन या डिफिशिएंसी जिसे कहते हैं, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये सभी क्या होते हैं, म्यूटेशन के ही पार्ट हैं। तो इसमें हम इनको जो म्यूटेशन है उसको कई, एक तो सोर्स के आधार पे, दूसरा हम डायरेक्शन के आधार पे, तीसरा हम कैरेक्टर के आधार पे, विजिबिलिटी के आधार पे, टिश्यू, इफेक्ट और साइट, तो अन्य और भी हो सकते हैं। तो इन सभी के आधार पे हम म्यूटेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जो कॉमन है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे बेस्ड ऑन सोर्स, तो जो हमारा म्यूटेशन होता है वो दो तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन। तो ये पूछा जा सकता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन किसे कहते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन किसे कहते हैं। और ये साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर लिखना होगा तो साल्ट नोट्स के रूप में भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि एक तरीके से नेचर में नेचुरली होता है, अर्थात कोई पौधा है अगर उसमें नेचुरल रूप से हम किसी भी आर्टिफिशियल रूप से कोई भी केमिकल या कोई भी फिजिकल मैटर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी उसमें एक तरीके से हेरिटेबल चेंजेज हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस चेंजेज हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और दूसरा हमारा हो जाएगा इंड्यूस म्यूटेशन। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारी एक तरीके से पूषा नन्हा ये पपाया की वैरायटी है। तो अगर हम पूषा नन्हा जो पपाया की वैरायटी डेवलप की गई है, एक तरीके से वो कोई लोकल वैरायटी थी, उस लोकल वैरायटी पे हमने म्यूटाजेन का ट्रीट किया, म्यूटाजेन दिया, वो कोई केमिकल या कोई एक तरीके से फिजिकल एक्स रेज, गामा रेज, कुछ भी रहा होगा, तो उनका यूज किया, तो एक नई म्यूटेंट वैरायटी कहेंगे कि डेवलप हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, पूषा नन्हा। तो इस तरीके से जो वैरायटी कहेंगे कि क्लासिफिकेशन होगा, तो ये इंड्यूस म्यूटेशन के अंतर्गत आएगा। म्यूटेशन विच आर प्रोड्यूस बाय यूज ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट, अर्थात ऐसा म्यूटेशन जो हम म्यूटाजेनिक एजेंट को प्रोवाइड करा के एक तरीके से डेवलप करते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, तो हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशन होता है। फॉरवर्ड म्यूटेशन मीन्स एनी चेंज फ्रॉम वाइल्ड टाइप एलिल्स, अर्थात अगर एक तरीके से वाइल्ड टाइप एलिल है उसमें चेंजेज होना। और दूसरा हम कह सकते हैं कि रिवर्स, अर्थात चेंज फ्रॉम म्यूटेंट एलिल टू वाइल्ड टाइप, अर्थात कोई म्यूटेंट एलिल है अब उसको वाइल्ड एलिल में कन्वर्ट हो रहा है, वाइल्ड में, तो एक तरीके से रिवर्स म्यूटेशन हो जाएगी। बेस्ड ऑन टिश्यू, तो सोमैटिक एंड जर्मिनल, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। तो सोमैटिक म्यूटेशन हम उसे कहेंगे कि जो सोमैटिक सेल में हमारे जो सेल्स होते हैं एक तरीके से सोमैटिक टिश्यू, जो टिश्यू और एक तरीके से जर्म टिश्यू, तो जो जर्मिनेशन म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन, जहाँ जर्म लाइन सेल्स में अगर हो रहे हैं, सोमैटिक टिश्यू में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो इसे सोमैटिक म्यूटेशन कहेंगे। बेस्ड ऑन सर्वाइवल, ये कहेंगे कि एक तरीके से जो म्यूटेशन अगर हम किसी पौधे में कर रहे हैं,
तो मान लेते हैं कि हमने 100 पौधे में म्यूटेशन किया है। अब 100 पौधे में अगर 100 के 100 पौधे एक तरीके से पूरे के पूरे पौधे म्यूटेशन होने के बाद किल कर जा रहे हैं, एक तरीके से मर जा रहे हैं, कोई भी जीवित नहीं बन रहा है। ए म्यूटेशन विच किल द इंडिविजुअल दैट कैरी इट, अर्थात 100 के 100% किल कर जा रहे हैं, तो वो लीथल हो जाएगा। व्हेन मोर्टिलिटी इज मोर देन 50% ऑफ इंडिविजुअल दैट कैरी, अर्थात अगर 50% से अधिक 55, 100 में 55, 56 एबव 50 के जो है किल हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सब लीथल म्यूटेशन। अगर हमारा जो ये है 100 में अगर 50 से कम, व्हेन मोर्टिलिटी अगर कहेंगे कि मृत्यु दर जो है वो 50% से कम है, अर्थात अगर एक तरीके से जो हमारा वाइएबल है वो 55 है और मोर्टिलिटी 45 है, तो कह सकते हैं कि जब 45 कैटेगरी तो वो सब वाइटल कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये पूछा जा सके, व्हेन मोर्टिलिटी इज लेस देन 50% सब वाइटल, या व्हेन मोर्टिलिटी इज मोर देन 50%। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हेन मोर्टिलिटी इज मोर देन 50% देन लीथल, सब लीथल, सब वाइटल या वाइटल, इस तरीके से ऑप्शन आपके पूछे जा सकते हैं। और वाइटल वो होता है कि व्हेन ऑल म्यूटेंट इंडिविजुअल सर्वाइव, अगर हमने 100 पौधों पे किया है, म्यूटेंट किया है, या 100 इस तरीके से उदाहरण के तौर पे जो हम ले रहे हैं, तो अगर 100 पौधे हैं या 100 सीड्स हमारे हैं, तो अगर 100 सीड्स पे हम कर रहे हैं, कहेंगे कि तो 100% अगर 100% जो है हमारे जो सीड्स हैं वो वाइएबल हैं, वो जीवित रह जाते हैं, वो उनमें मोर्टिलिटी नहीं पाई जाती है, तो वो वाइटल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा 5th क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइट, तो कहेंगे कि न्यूक्लियर म्यूटेशन एंड साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन, अर्थात हमारा जब म्यूटेशन न्यूक्लियर जीन में होता है तो इसे हम न्यूक्लियर म्यूटेशन कहते हैं, और जब ये हमारा म्यूटेशन साइटोप्लाज्म, अर्थात जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें होता है, तो इसे हम साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। बेस्ड ऑन कैरेक्टर कहेंगे कि मार्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल म्यूटेशन, जब कोई इंडिविजुअल के मार्फोलॉजी में एक तरीके से बदलाव आता है तो उसे हम मार्फोलॉजिकल म्यूटेशन कह सकते हैं। जब उसके बायोकेमिकल फंक्शन में एक तरीके से म्यूटेशन होता है तो इसे हम बायोकेमिकल म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट 7 जो है ये बेस्ड ऑन विजिबिलिटी, तो ये एसीएफ का अगर कोई मेन देगा तो इसमें देखिए बड़े ऑप्शन जो सिलेबस है उसमें दिया गया है कि किसे हम मैक्रो म्यूटेशन कहते हैं और किसे हम माइक्रो म्यूटेशन, ये पूछा जा सकता है सूक्ष्म एंड मुख्य। तो एक तरीके से मैक्रो म्यूटेशन जो होता है ये जनरली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ये जो आपका म्यूटेशन पाया जाएगा वो जनरली क्वालिटेटिव कैरेक्टर में पाया जाता है, और म्यूटेशन विथ डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल चेंज इन फिनोटाइप, अर्थात जो फिनोटाइप होता है उसमें मार्फोलॉजिकली एक चेंजेस पाया जाता है। और जो कहेंगे कि एक तरीके से माइक्रो होगा, उसमें इनविजिबल फिनोटाइप चेंज, अर्थात जो फिनोटाइप चेंजेज होता है, अर्थात जो फिनोटाइप मीन्स जीनोटाइप, फिनोटाइप मीन्स एक तरीके से जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो मार्फोलॉजी होती है, जब उसमें हमें किसी भी प्रकार के चेंजेज नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन हुआ है, लेकिन हमें दिखाई न पड़े, इनविजिबल हो, तो उस तरीके का जो म्यूटेशन होता है वो माइक्रो म्यूटेशन होता है, और ये होता है आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। तो ये दो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो मैक्रो म्यूटेशन होगा, देखिए एमसीक्यूज के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, तो जो मैक्रो म्यूटेशन होगा वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर में होगा, जो एक तरीके से मैक्रो, और जो माइक्रो होगा अर्थात सूक्ष्म जो होगा वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में होगा, और इसमें जो फिनोटाइप चेंजेज है वो इनविजिबल रहेगी, अर्थात इसमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसमें एक तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से जो मार्फोलॉजिकल चेंजेज हुआ है वो दिखाई पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाएगा। उसके अलावा भी हमने जैसे बताया आपका क्लासिफिकेशन हम और कर सकते हैं एन्यूप्लाइडी एंड ईयूप्लाइडी में, या डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन ट्रांसवर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, तो ये भी एक तरीके से आपके म्यूटेशन के ही पार्ट हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन अदर टाइप्स में भी हम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं म्यूटाजेन क्या होता है। तो म्यूटाजेन रिफर्स ए फिजिकल और केमिकल एजेंट विच ग्रेटली इन्हांस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, अर्थात ऐसा केमिकल या कहेंगे कि फिजिकल एजेंट जिनको हम अप्लाई करते हैं और जिसकी वजह से जो म्यूटेशन है एक तरीके से होता है, म्यूटेशन रेट बढ़ जाता है, तो वो हमारा म्यूटाजेन कहलाता है। तो म्यूटाजेन को अगर हम क्लासीफाई करते हैं, तो म्यूटाजेन को अगर हम क्लासीफाई करें तो दो टाइप के हैं, एक हमारा हो जाएगा फिजिकल और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, केमिकल। तो इसमें हम देखते हैं
फिजिकल तो देखिए ये कॉमनली यूज फिजिकल म्यूटाजेन, कई बार देखिए BHO एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो कॉमनली यूज फिजिकल म्यूटाजेन या रेडिएशन कहेंगे एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो एक्स रेज, जैसे एक्स रेज हमने देखा मुलर ने यूज किया या स्टेडलर ने यूज किया, तो इस तरीके से पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पार्टिकुलेट। तो ये हमारा जो एक्स रेज होता है वो क्या होता है, नॉन पार्टिकुलेट होता है। एंड इंड्यूस म्यूटेशन बाय फार्मिंग फ्री रेडिकल्स एंड आयंस कॉजेज एडिशन। तो ये देखिए एडिशन, डिलीशन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन जो म्यूटेशन एक्स रेज की वजह से होता है। एंड गामा रेज है पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पार्टिकुलेट। तो ये हमारा पेनिट्रेटिंग एंड नॉन कहेंगे कि पार्टिकुलेट होता है। इंड्यूस म्यूटेशन बाय इजेक्टिंग एटम्स फ्रॉम द टिश्यू काजेज ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेज एबव। अल्फा पार्टिकल हो जाएगा तो लेस पेनिट्रेटिंग एंड पॉजिटिव चार्ज। एंड बीटा रेज पार्टिकल है, अल्फा, बीटा, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी आपके क्या किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, फिजिकल म्यूटाजन के अंतर्गत। एंड फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, इनके भी यूज करते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं एक तरीके से, ये क्या होती हैं, लो पेनिट्रेटिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ये थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण है। अभी तक हम एक तरीके से जो पेनिट्रेटिंग, नॉन पार्टिकुलेट, तो एक तरीके से ये जो हमारा होता है नॉन आयोनाइजिंग होता है। और दूसरा क्या होता है कि लो पेनिट्रेटिंग एंड क्राजेज क्रोमोजोमल ब्रेकेज एंड जीन म्यूटेशन। अल्ट्रावायलेट रेज जिनकी वजह से एक तरीके से जीन म्यूटेशन पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ कॉमन कहेंगे कि फिजिकल म्यूटाजेन है। साथ ही साथ कुछ कॉमन हमारे केमिकल म्यूटाजेन है और इनके जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसे हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये देखिए जैसे 4 दिए गए हैं क्लासिफिकेशन। तो एल्कलेटिंग एजेंट्स, तो इसमें आपका इथाइलिन मीथेन सल्फोनेट्स, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल ईथेन सल्फोनेट और इथाइलिन लेमिन्स। तो ये सभी जो आपके हैं नेम ऑफ केमिकल्स हैं, ये क्या है, एल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं। तो ये आपका एक ग्रुप हो जाएगा जो कि 80 से GC अर्थात एडिनोसिन। तो ये आपका GC से AT ट्रांजिशन एंड कहेंगे कि एक तरीके से चेंजेस करते हैं। दूसरा हमारा है बेस एनालॉग, जो एज ए म्यूटाजन के रूप में हम केमिकली यूज करते हैं। तो बेस एनालॉग में आपका 5 ब्रोमोयूरेसिल या 2 एमिनो प्यूरिन्स। तो इन दोनों का यूजेज करके हम एक तरीके से म्यूटेशन करने का काम करते हैं। तो ये बेस एनालॉग है। एक्रीडाइंस डाइज हैं, तो ये एक्रीडाइन डाइज इनका एक अलग कैटेगरी है। इसमें आपका एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन जिनका यूजेज हम करते हैं और जिसकी वजह से डिलीशन हुआ, एडिशन हुआ, फ्रेम शिफ्ट हुआ एक तरीके से। अब डिलीशन, एडिशन, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। एक क्रोमोजोमल हम एब्रेशन की बात करते हैं, तो क्रोमोजोम जो एब्रेशन होता है वो स्ट्रक्चरल होता है और न्यूमेरिकल होता है। स्ट्रक्चरल में हम डिलीशन, एडिशन या डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्जन की बात करते हैं। और जो न्यूमेरिकल क्रोमोजोम एब्रेशन होता है वो हमारा होता है यूप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी, जिसमें आपका नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी आते हैं। तो चलिए ये हो जाएंगे एक्रीडाइंस। साथ ही साथ अदर्स ग्रुप में जैसे आपका नाइट्रस एसिड्स है। तो नाइट्रस एसिड इनका यूजेज एज ए हम केमिकल म्यूटाजन के रूप में करते हैं, या हाइड्रोक्सिल एमीन्स हैं या सोडियम एजाइड्स हैं। तो ये किस ग्रुप में कौन सा केमिकल आता है इसको भी हमें याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे ये आपका एक्रीडाइन, तो डाइज हैं, तो ये आपकी, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एल्कलाइटिंग एजेंट है या बेस हैं या अदर, तो इसमें जाहिर सी बात है कि अपना इसका अलग ग्रुप है। या एक्रीफ्लेविन की बात की जाए, प्रोफ्लेविन की बात की जाए, या 5 ब्रोमोयूरेसिल इज ए, इस तरीके से ऑप्शन दिया जा सकता है कि 5 ब्रोमोसिल यूरेसिल इज ए एल्कलाइटिंग एजेंट्स या बेस एनालॉग, एक्रीडाइन डाइज या अदर, नॉन ऑफ दिस। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि 5 ब्रोमो एक तरीके से यूरेसिल जो है वो बेस एनालॉग्स है। तो ये एक तरीके से इंटरेस्टिंग हो गया। तो हमारे ये केमिकल एंड फिजिकल म्यूटाजन हो गए। हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में भी देख लिया, साथ ही साथ क्या कैरेक्टर्स होते हैं, टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब इसके बाद बात आती है कि कुछ देखिए, अभी तो अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव से देखें तो कैसे हम इसकी प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं, तो इसमें म्यूटेशन कैसे करते हैं, उसका क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो एक प्रोसीजर हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम म्यूटेशन करके जो हमारा अचीवमेंट है, तो कुछ साल्ट में हमने कोशिश की है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। जैसे मैंगो है, तो मैंगो की रोसिका जो है वो क्या है, म्यूटेंट वैरायटी है, तो डायरेक्ट पूछी जाती है रोसिका।
पपाया की आपकी पूषा नन्हा एक लोकल टाइप की वैरायटी थी, जिसको म्यूटाजन से ट्रीट किया गया, म्यूटाजन दिया गया और जिसकी वजह से एक नई वैरायटी डेवलप हुई, पूषा नन्हा। तो एक तरीके से पूषा नन्हा क्या आपकी डायोसियस वैरायटी है या एक तरीके से गायनोडायोसिस वैरायटी, इस तरीके से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी को आंसर मालूम हो तो इसको कमेंट में मैसेज कर सकता है। चलिए, ग्रेप है। ग्रेप में आपका मार्वल सीडलेस, जो एक तरीके से मार्वल सीडलेस क्या हो जाएगा, म्यूटेंट वैरायटी है जो कि डिलाइट से डेवलप हुई है। साथ ही साथ बनाना है, हाई गेट ग्रॉस मिकल से हाई गेट वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी है। मोटा पूवन है, ये पूवन से एक तरीके से म्यूटेंट वैरायटी डेवलप की गई है। साथ ही साथ ऑरेंज है, तो वाशिंगटन एक तरीके से जो है नॉवेल, एक तरीके से कह सकते हैं कि वाशिंगटन एक वैरायटी है। पहली चीज़ तो ये वैरायटी है ऑरेंज की, दूसरी क्या है, ये म्यूटेंट वैरायटी है। एंड ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट और ग्रेप ये अलग होते हैं। तो ग्रेप फ्रूट में मार्स थॉम्सन एक तरीके से ये एक वैरायटी है जो डेवलप हुई है, म्यूटेंट वैराइटीज हैं। तो ये एक तरीके से अचीवमेंट हो गया। तो ये आपका म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा शार्ट में ही, लेकिन काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हम एमसीक्यूज के रूप में कुछ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 3-4 क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण है पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि द टर्म ऑफ म्यूटेशन इज गिवन बाई, तो इसमें आपको रिट, राइट, स्टेडलर, मूलर एंड एक तरीके से ह्यूगो डेविडीज, ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसमें चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है आप सभी कमेंट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह सकते हैं कि फर्स्ट क्रॉप विच कहेंगे कि म्यूटाज फर्स्ट टाइम म्यूटाजन बाय एक्स रेज इज, तो एक तरीके से कहेंगे कि आपका हो जाएगा मेज, व्हीट, बार्ली या शुगर केन। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है। साथ ही साथ कुछ हमारे जो केमिकल म्यूटाजन है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, तो ये नॉन आयोनाइजिंग कहेंगे कि म्यूटाजन है या आयोनाइजिंग म्यूटाजन है, फिजिकल म्यूटाजन है या केमिकल म्यूटाजन है। इस तरीके से कई ऑप्शन आपके बन सकते हैं। और जैसे ये वैराइटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो म्यूटेंट वैरायटी ऑफ मैंगो, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आम्रपाली, दशहरी, रुचिका एंड अदर। तो ये एक तरीके से आपका म्यूटेशन से रिलेटेड हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट या कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप सभी मैसेज करें, कमेंट करें, तो फिर हम उसको एडिशनल ऐड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।